हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को फौकानिया साइंस के वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इस वीडियो में आप लोग को पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को मारूजी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 1 में एक रिएक्शन दिए गए हैं और इसमें कह रहा है कि इस तामील में कौन सा अमल हो रहा है। ठीक है, और ऑप्शन भी दिया गया है नीचे, इत्तेहादी तामील हो रहा है या फिर दोहरा हटाओ तामील हो रहा है या फिर तहलीली तामील हो रहा है या फिर हटाओ तामील हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन देखनी है, तभी जाकर आप लोग को आंसर करना है। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को 2-3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हटाओ तामील इसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सवाल। और इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बस 8 से 10 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, लेकिन जितने क्वेश्चन है सबके सब इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोगों को नोट करने हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर फिर उसी तरीके का सवाल है। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दिया गया है और कह रहा है इसमें कौन सा अमल हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा अमल हुआ है, तो कौन सा अमल हुआ है, तो इसके लिए आप लोग को ऑप्शन देखने होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में है सिर्फ तकसीद हुआ है, ऑप्शन बी है सिर्फ तहवील हुआ है, और ऑप्शन सी में दिया गया है तकसीद व तहवील दोनों हुआ है, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तकसीद व तहवील दोनों हुए यानी कि रिडॉक्सिस में हुआ है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ऑब्जेक्टिव आप लोग को अलग अलग पार्ट में, ऑब्जेक्टिव अलग पार्ट में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग पार्ट में मिलेंगे और इसका 4-5 पार्ट आएगा। ठीक है, साइंस का 4-5 पार्ट आने वाला है और सभी में जैसे कि बायो का अलग से, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से, ऐसे नहीं होगा, सबका सब मिक्स रहेगा। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन मिक्स रहेगा, तो ये सब आप लोग को ध्यान रखना है, सबका अलग अलग पार्ट नहीं आएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन है यहाँ पे सवाल नंबर 3, कोयले का एहतराक, ठीक है, यानी C+O2 यानी कि CO2 कौन सा तामील है, CO2 कौन सा तामील है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इत्तेहादी तामील है, ऑप्शन बी है तहलीली तामील है, ऑप्शन सी हटाओ तामील है, ऑप्शन डी दोहरा हटाओ तामील है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट, इत्तेहादी तामील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में कौन सा मसावात मुतवाज़िन है। ठीक है, यानी जो नीचे दिए गए हैं मंदरजा झील यानी कि जो नीचे दिए जाते हैं उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4 रिएक्शंस दिए गए हैं और ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले Mg+O2, ठीक है, और MgO होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देखिए ऑप्शन बी में Fe+H2O, Fe3OH+4H2। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन में दिए गए हैं। फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का CaOH2CO2 यानी कि CaCO3+H2O यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी पर काले रंग की परत का जमना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तहवील कहलाता है, ताफिन कहलाता है, ताकिल कहलाता है या फिर रेडॉक्स कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के फीते को खुली हवा में जलाने से क्या होगा। तो मैग्नीशियम के फीते को खुली हवा में जलाने से क्या होता है, सियाह धुआं पैदा होगा या फिर लाल रंग की रोशनी होगी या फिर चमकदार सफ़ेद रोशनी होगी या फिर बदबूदार गैस खारिज होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर मैग्नीशियम के फीते को अगर आप लोग खुली हवा में जलाओगे तो चमकदार सफ़ेद रोशनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कीमियाई तामील के मसामात, ठीक है, मसावात में माहसल किस तरफ लिखे जाते हैं। तो किस तरफ लिखे जाते हैं, बाएं जानिब, ठीक है, या फिर दोनों तरफ लिखे जाते हैं यानी दोनों जानिब, या फिर दाहिने जानिब या फिर ऊपरी जानिब। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दाहिने जानिब। ठीक है, दाहिने तरफ लिखे जाते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग सवाल नंबर 8 देखिए, कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, ग्लूकोज के लिए दुरुस्त है, यानी कि ऑप्शंस नीचे दिए गए इनमें से कोई एक फॉर्मूला है जो कि ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन पहले आप लोग देखेंगे CH6O2, क्या ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो बिल्कुल नहीं। C3H4O5, क्या ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है
C6H5O7, ये भी ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वह तामीलात जिनमें तवानाई जज्ब की जाती है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, हरारत ज़ा कहलाती है, या फिर हरारत खोर कहलाती है, या फिर तकसीर, या फिर तहवील। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हरारत खोर, यानी कि ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, क्वेश्चन है किस अमल के ज़रिया चूना पत्थर तब्दील होकर यानी कि CaCO3 CaO+CO3 में तब्दील हो जाता है, ठीक है, यानी कि बदलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देखिए, तकरीब, ठीक है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है ताफिन, ऑप्शन सी ताकिल, ऑप्शन डी हरारती तहलील। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग इस वीडियो में करा दिया, और ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से रिपीट की हूँ, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका नोट भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे, ठीक है। ऐसे आप सभी को PDF मिल जाएगा, थोड़ा आप लोग वेट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर देना।